पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं दिला पाए तो ये क्या खाक विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे। देखिए एनडीए की नाव डगमगा रही है और ये नाव डूबेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में फिर से एक बार विशेष राज्य के दर्जे की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी। आपको बता दें, बीते दिनों जेडीयू के कद्दावर नेता ने कहा है कि हम बीजेपी से अब मांग नहीं करेंगे, थक चुके हैं। वहीं अब एनडीए के खेमे में सिर फुटोवल की स्थिति बनती नजर आ रही है। मांझी ने कह दिया कि हम संघर्ष करेंगे, हम मांगते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसको लेकर के हम बात करने के लिए मौजूद हैं राजद के कद्दावर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के पास। देखिए एनडीए की नाव डगमगा रही है और ये नाव डूबेगी। एनडीए के अंदर खाने खटपट है, अंतर विरोध है सभी दलों में। तो आखिर ये कैसी सरकार चल रही है। अब तो जेडीयू एक्सपोज हो गई कि बिहार की 13 करोड़ जनता के आंखों में धूल झोंक रही थी। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सिर्फ राजनीति कर रही थी। बिहार की 13 करोड़ जनता के वाजिब हक और हकूक़ से इनको मतलब नहीं था। तो नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने ठीक ही सवाल किया है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, वो लगातार कहते रहे तेजस्वी जी कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अब तो बात सामने आ गई, सचमुच में जेडीयू थक गई। जब वो बिहार को वाजिब हक नहीं दिला पा रहे तो फिर कुर्सी से चिपके रहने के लिए सिर्फ बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जी हैं। तो अब 40 में 39 सांसद एनडीए के हैं। किस काम के हैं? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तक नहीं दिला पाए तो ये क्या खाक विशेष राज्य का दर्जा दिला पाएंगे। अगर 2024 में आरजेडी को, महागठबंधन को 40 में 39 सांसद मिले, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद चलकर बिहार आकर के विशेष राज्य का दर्जा देंगे और वाजिब सारा हक हकूक़ बिहार का पाई पाई करके सूद और ब्याज के साथ लेकर दिखाएंगे। विशेष राज्य के दर्जे पर बीजेपी का भी बयान आ गया। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। नीतिन नवीन ने यहाँ तक कहते कि बिहार अब मांगने वाला राज्य नहीं, देने वाला राज्य बनेगा। कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि बीजेपी 16 वर्षों से ये क्यों नहीं कर पाए कि देने वाला राज्य बिहार को बना दे। ना ये मांगने वाले बन पाए, ना देने वाले बन पाए। देने वाले लेने वाले दोनों एक ही हैं, डबल इंजन इसीलिए ना है। तो आप समझ लीजिए बीजेपी की मंशा क्या है। वो बिहार को कुछ नहीं दिला पाएंगे और कहते हैं आत्मनिर्भर बनाएंगे। अरे भैया, 16 वर्षों से आप खुद ही आत्मनिर्भर नहीं बन पाए, उधार के चेहरे पर बैसाखी के बल पर चुनाव लड़ते हो, तो आप क्या बिहार को आत्मनिर्भर बनाइएगा और क्या बिहार को देने वाला राज्य बनाइएगा। नीति आयोग का रिपोर्ट ने बिहार को फिसड्डी घोषित किया है और नीचे से निचले पायदान से फर्स्ट करा दिया। तो शर्म नहीं आती है। बीजेपी कह रही है कि हम देने वाला राज्य बनेंगे। जो वाजिब हक है, देने वाला लेने वाला भीख नहीं मांग रही। बिहार की 13 करोड़ जनता का वाजिब हक है विशेष राज्य का दर्जा दो। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा, बिहार को विशेष पैकेज, बाढ़ राहत के कुछ नहीं मिल रहा है। तो डबल इंजन की सरकार की विदाई अब होगी, ये इसके लिए बीजेपी तैयार रहे। तो साफ तौर पे राजद का कहना है कि डबल इंजन की सरकार की विदाई अब तय है। जिस तरह से लगातार आप कहें कि अब बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिलाने की मांग जोरों पकड़ रही है और साथ ही साथ एनडीए खेमे में सिर फुटोवल की स्थिति बनती नजर आ रही है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। यहाँ तक कि उनके मंत्री ने ये कह दिया है कि बिहार अब मांगने वाला राज्य नहीं, देने वाला राज्य बनेगा। किस तरह देखते इस खबर को? अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।